सभी का थोड़ा सा फिर तो चाहिए गया दिल से रविंद्र चाहे भरसा भाइयों गन्नोरे काजल भाई ने चाहे भरसा भाइयों गन्नोरे सारे युवा खातिर भारा भारी बड़ा उदाहरण है काम कोई दिखावे ना यो करते दुर्गुनी वाले काम कोई दिखावे ना यो करते दुर्गुनी वाले कितने रूह हल्की बहना इसके खुले पावे डोरी दिल से रविंद्र चाहे भरसा भाइयों गन्नोरे काजल भाई ने चाहे भरसा भाइयों गन्नोरे काम शहर जलसा मिला रे खंड के औरी खाप मिला रे देवेंद्र खुद भराया मिला रे समझ लियो गन्नोर से लाला लाला रे छत्ती जाग भाई तारा रे जो विकसित सारे का सारा रे वो समझ लियो गन्नोर से काम शहर जलसा मिला रे खंड के औरी खाप मिला रे देवेंद्र खुद भराया मिला रे समझ लियो गन्नोर से सुनायो बेटा सबका वक्त है अंडी बेटा सबका ने कहना यो बेटा सबका समझ लियो गन्नोर से काम मिला बस के जगह भूले हंसते सबके घर पावे सबके समझ लियो गन्नोर से काम शहर जलसा मिला रे खंड के आड़ी खाप मिला रे देवेंद्र भराया मिला रे समझ लियो गन्नोर से के सभी मकान मिला रे सच्चा वो इंसान मिला रे देवेंद्र का जान मिला रे समझ लियो गन्नोर से हरियाली मेरे लटोची मेरे भरी मेरे खेला बाल कभी मेरे समझ लियो गन्नोर से काम शहर जलसा मिला रे खंड के आड़ी खाप मिला रे देवेंद्र भराया मिला रे समझ लियो गन्नोर से सारे जना का प्यार मिला रे ये घर बार मिला रे देवेंद्र की सरकार मिला रे समझ लियो गन्नोर से खटका किया तो करवावा नशे पत्नी का घोर नया पापा जिंदगी कैसी जिंदावा समझ लियो गन्नोर से काम शहर जलसा मिला रे खंड के आड़ी खाप मिला रे देवेंद्र भराया मिला रे समझ लियो गन्नोर से नहीं तू बेटा से मरे जला बराज तेरा एमएलए आला सजावांगे तेरे सर पे ताज तेरा ये होना जग नाम मिलिया जाब लड़ाओगे लड़ाई रे मैं चंडीगढ़ पहुंचा देवेंद्र का बयान मेरे भाई रे चंडीगढ़ पहुंचा देवेंद्र का बयान मेरे भाई रे गन्नोर में सब कच्चे आगे सलाना कैसा गन्नोर में गिरवा के थक जाके तेरे काम गन्नोर में सब कच्चे आगे सलाना कैसा गन्नोर में बच्चा बुढ़ा सारा तेरी कोई बात न बताई रे मैं चंडीगढ़ पहुंचा
देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई गांव शहर चल साफ मिले रे खंड के आड़ी खाप मिले रे देवेंद्र खुद भरा आप मिले रे समझ लियो कन्नौर से छत्ती जात भाईचारा रे जो विकसित सारी का सारा रे तो समझ लियो कन्नौर से गांव शहर चल साफ मिले एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का स्वागत करें, इनका हौसला बढ़ाएं, इनको ऊर्जा ताकत दें। मैं सभी खुबरू ग्राम वासियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, माता शक्ति सभी नौजवान साथियों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो आप सबने मिलकर अपने भाई बेटे को ताकत देने का काम किया, ऊर्जा देने का काम किया। सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जो आगे साथी खड़े हैं सम्मानित, पीछे कुर्सियां हैं, एक बार पीछे से निकल के या बीच में से निकल के पीछे बैठ जाइए। एक बार गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस बढ़ गई। युवा साथियों कोई मंच के सामने ना खड़ा हो, एक बार लेफ्ट राइट थोड़े बहुत खड़े हो जाओ। बीच में जो खड़े हैं ना, पीछे कुर्सियां देखो, पीछे कुर्सियां लगाई गई हैं, उन पे जाके बैठ जाए। ये बीच में जो आप भी गर्मी में परेशान हो जाओगे, चले जाओ पीछे बैठ जाओ। और ये स्टेज के उस साइड देखो, पीछे भी खड़े, ये भी इनको भी आने दो। सामने आ जाओ जो मंच के पीछे खड़े हैं। सभी सम्मानितों से निवेदन है, मंच के पीछे ये गली में जितने भी खड़े, आ जाओ भाई, सारे सामने आ जाओ। आ जाओ सम्मानितों, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आ जाओ सारे, इधर आ जाओ। पीछे कुर्सियां हैं, बीच वाले निकल जाओ, एक बार पीछे निकल के बैठ जाओ। सभी मंच के सामने नहीं खड़ा होना। देखो आपके पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए भाई अपने पीछे एक बार देखिए, एक बार युवा साथी अपने पीछे देखो, परेशान हो रहे हैं बुजुर्ग। आगे से हट जाओ इनके, बिल्कुल उधर पीछे निकल जाए, आप पीछे चले जाओ एक बार। गर्मी ज्यादा है, उमस है, आप ये इधर ना खड़े होके पीछे बैठ जाओ। कुर्सियां हैं पीछे, एक बार व्यवस्था बढ़ाओ थोड़ी सी। सभी ने मिलकर इतना मान सम्मान दिया, फूल मालाओं के साथ। मातृ शक्ति ने सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद के लिए, पिता तुल्य बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। आप सब ने इतना मान सम्मान, ऊर्जा ताकत देने का काम किया। सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हमारे बीच में हमारे गांव की कुछ सरदारी, हमारे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग जो मंच पे बैठे हैं, ये समस्त खुबरू ग्राम पंचायत की तरफ से और 36 बिरादरी की तरफ से पगड़ी के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सभी सम्मानित जो मंच पे बैठे हैं, सभी खड़े हो जाएं। सभी सम्मानित आप भी, सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग आशीर्वाद दें पगड़ी के साथ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये पगड़ी का मान सम्मान सबसे बड़ा मान सम्मान हमारी हरियाणा की संस्कृति में माना जाता है। और इस खुबरू गांव की पंचायत ने मिलकर, 36 बिरादरी ने मिलकर ये जिम्मेवारी की पगड़ी अब की बार अपने बेटे के सिर पे रखी है। और ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा। आप सबके मान सम्मान में, इस गांव के विकास में और इस गन्नौर हल्के के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अभी हमारे बीच में कुछ सम्मानित नवीन स्नौप राहमेर धनखड़ जी, नवीन स्नौप राहमेर धनखड़ जी, ये जो नाम अनाउंस करूं या एक बार मंच पे आते रहे। और मंच पे कुछ युवा साथी, युवा साथी देखो, पिता तुल्य बुजुर्ग अच्छे लगते हैं, युवा साथी तो बीच में खड़े होकर व्यवस्था संभालते अच्छे लगते हैं। भाई युवा साथी आने जाने का रास्ता छोड़ दो। मंच पे पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति अच्छे लगते हैं, युवा साथी मंच पे ना आए, हाथ जोड़ कर मेरे आने जाने का रास्ता बंद हो जाता। आप युवा साथियों को तो मेरे हिसाब से बीच में खड़े होकर व्यवस्था। नवीन भाई का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 11,000 रुपए के साथ
इन्होंने देवेंद्र कादान जी का मान सम्मान बढ़ाया। नवीन स्नोप रामेर धनखड़ जी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक हमारे बीच में हमारे सम्मानित सोनू स्नोप सुरजीत धनखड़ जी, सोनू स्नोप सुरजीत धनखड़ जी, जिन्होंने 1 क्विंटल लड्डुओं के साथ देवेंद्र जी को तोलने का काम किया, देवेंद्र कादान जी का वजन बढ़ाने का काम किया। मैं सोनू स्नोप सुरजीत धनखड़ जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और भाई ने मेरे को बताया कि भाई 5 ई रिक्शा की सेवाएं भी इलेक्शन में लगाएंगे अपनी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई का, दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और एक हमारे सम्मानित मीनू स्नोप महेंद्र जी, मीनू स्नोप महेंद्र जी 11,000 रुपए के साथ इन्होंने देवेंद्र कादान जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं मीनू स्नोप महेंद्र जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में रतिराम स्कूल के चेयरमैन साहब रविंद्र मास्टर जी स्नोप जिले सिंह जी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादान जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं रविंद्र मास्टर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित नीरज स्नोप राजन जी दानक समाज से हमारे साथी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादान जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं नीरज भाई का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राकेश स्नोप जस्सा जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादान जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं राकेश जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे एक सम्मानित विनोद भाई गदा के साथ देवेंद्र कादान जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। विनोद हमारे युवा साथी गदा के साथ देवेंद्र कादान जी का मान सम्मान बढ़ाए। मैं विनोद भाई का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे साथी हरिओम पहलवान जी, हमारे सम्मानित हरिओम पहलवान जी, ये भी गदा के साथ देवेंद्र कादान जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं हरिओम पहलवान जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं इस मातृशक्ति का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, समस्त कुबड़ू ग्राम वासियों का, जो सबने मिलकर इतना मान सम्मान दिया। मैं सबका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे छोटे नेताजी भी हैं जो साथ रहते हैं, इनका भी 1100 रुपए के साथ मान सम्मान बढ़ाया। सोनू भाई का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और अभी गर्मी ज्यादा है, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप सबको पता है कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह है। 36 बिरादरी का गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह है इस गन्नौर की जनता का। तो सबको ज्यादा से ज्यादा 5 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाना है और इस 36 बिरादरी के हितैषी इस गन्नौर के प्रसिद्ध समाज से भी आपके बेटे, आपके भाई को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाना है। और जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो इस गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में इतिहास रचा जाएगा और हरियाणा में नंबर 1 पे जीत होगी आप सबकी। इस गन्नौर की जनता की 36 बिरादरी की नंबर 1 पे जीत होगी। एक बार सभी नारा लगाएंगे, उसके बाद देवेंद्र कादान जी अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे। गर्मी ज्यादा है, दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ नारा लगाना है। भारत माता की, भारत माता की। और यही जोश, यही जुनून एक बार अपने बेटे, अपने भाई के लिए दिखाना है। मैं आपको कहूंगा देवेंद्र कादान आप आगे बढ़ो, दिल से आवाज निकाल के बोलना है हम तुम्हारे साथ हैं। और ये आवाज आपके बेटे, आपके भाई के लिए होनी चाहिए। ये आवाज 36 बिरादरी की हितैषी के लिए होनी चाहिए। ये आवाज इस गन्नौर के प्रसिद्ध समाज सेवक के लिए होनी चाहिए। देवेंद्र कादान आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादान आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए हो जाए। आप सबने मिलकर इतनी गर्मी में अपने बेटे, अपने भाई को मान सम्मान दिया, इनको ऊर्जा और ताकत देने का काम किया। अभी मैं देवेंद्र कादान जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। जोरदार तालियों के साथ एक बार इनका हौसला बढ़ाएं। अभी मेरे से पहले एक हमारे और सीनियर नेता हैं, ये भी अपने विचार आपके बीच में रखेंगे। राम राम सारे का कथा हुआ नर्मत्र शक्ति ने आज जोड़ के बिनती है मेरे ताऊ ने बता दियो और जो सिर्फ पंडा से देखा जब उतरा तो मेरे ताऊ मेले बन जाएगा। कभी खच का लेना प्रोग्राम ना मैं रुक जाऊंगा।
कह रहा 5 बजे बाद देवा की अदालत शुरू होती है, पर कलर में लोग ऐसे खातिर 24 घंटे देवा की अदालत चल रहा है। टाइम आ गया है, टाइम आ गया है देवा कर चुकाने का। वो कर्ज क्या चुकाओगे? गलत हो गए सारे। लो तो एक और सुनो, जी तोड़ेंगे लाओगे, मेरे तो उन्हें एमएलए बनाएंगे, चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचाएंगे। कदे मान रहे नेता को क्या बुलाए हैं, फिर काम भी पूरा करवाओगे। देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान। मैं तो चंडीगढ़ चला जाऊंगा, तू स्कूल में भी चला जा। तो स्कूल तेरे बात क्या था? मैनू करके बैठा स्कूल में, ठीक है, और मैडम एकदम बोली टीनू, और जब मैं बैठते नहीं बोले उठते देवेंद्र का ध्यान, ठीक है। फिर मैडम नू बोली, मतलब नू बोली, मैं बोला मैडम बैठ गई, बोली जिंदाबाद। बताओ फिर मेरे ताऊ ना तो ताजा है ना, सारी वोट मेरे ताऊ की है, खाओ मां कसम। मनो तो लगता नहीं तू पास हो गई कि नहीं। अभी दादा खेड़े का जयकारा लगाएंगे सब मिलके। जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की। बाबा समक्सा महाराज का भी नारा लगाएंगे, सारे जयकारा लगाएंगे। बाबा समक्सा महाराज की, बाबा समक्सा महाराज की। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का। इतनी गर्मी, इतनी हुमस से पसीने पसीने, बहुत देर से, मेरे को लगता है 2 घंटे हो गए, थोड़ा देरी से भी पहुँचे। फिर हमारे ये नौजवान साथी ट्रैक्टरों के काफिले के साथ उड़े झाल पर तक लगे थे और याड़े ती आए, थोड़ा टाइम इसमें भी लग गया। देरी से पहुंचने के लिए सभी से माफ़ी, और इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए सबका आभार, दिल से धन्यवाद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, अभी थोड़े दिन पहले गांव में शानदार प्रोग्राम हुआ था, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। जैसे गन्नौर में उस दिन रैली हुई, वैसे ही उस दिन हमारे खुबड़ू गांव में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। और आज उसके थोड़े ही दिन बाद फिर दोबारा इतनी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं। इस चीज के लिए भी आप सबका धन्यवाद। उस दिन जिस जिस बात का जिक्र हुआ, उस दिन के भाषण में जो जो था, उन बातों को बार बार रिपीट करना, उनको दोहराना, उन चीजों से हमें अलग बात करनी है, उनको दोबारा नहीं दोहराना है। आज आपके बीच में वैसे तो वोट की अपील के लिए आए हैं। 5 तारीख को जो चुनाव होना है, और जो आप सबको सिंबल मिला है, बैलेट नंबर मिला है, आपका सिंबल है गैस सिलेंडर, जो कि हमारी मातृशक्ति का, हमारी रसोई का प्रतीक है। और जो हमारा बैलेट नंबर है वो 36 बिरादरी का प्रतीक है। जब 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 9 बनता है, इसलिए ये शुभ नंबर है और 36 बिरादरी का प्रतीक है। मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो कैंडिडेट आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी आपके सामने चुनाव लड़ रही है, मैंने आपके सामने इसलिए कहा क्योंकि ये जो चुनाव है, ये देवेंद्र कादियान नहीं लड़ रहा, ये 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है। ये केवल खुबड़ू की बात नहीं है। आप किसी भी गांव में पूछ लो, चाहे हमारी जो जमुना की बेल्ट है उसमें पता कर लो, शहर में पता कर लो, वहां जारी ठरू उस एरिया में पता कर लो, कामी भुर्री में पता कर लो, असंतपुर कुराड़ में पता कर लो, हर गांव में यही माहौल है। 36 बिरादरी के भाई चुनाव स्वयं लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, जो लोग आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं,
जो पार्टी आपके सामने चुनाव लड़ रही है, जो कैंडिडेट चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो भी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारे के सारे आज तक की इस कन्नौर के इतिहास में सबसे नीचे स्तर की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव है लेकिन वो चुनाव के तरीके से नहीं लड़ रहे। ऐसे ऐसे आरोप आपके बेटे और आपके भाई पे लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट सरेआम मंच पे बोल रहा है कि देवा जो एम्बुलेंस है इसमें मरीज नहीं जाते, इसमें शराब की पेटियां जाती है। ये आरोप हमारे पे लगाए जा रहे हैं। मेरे व्यापार पर जो हमारे ढाबे हैं उन पे बोलते हैं कि भाई इन पे कोई रोटी खाना नहीं बिकता, इन पे सिर्फ नशा बिकता है। नशे के ट्रक आते हैं जाते हैं। कभी ये लोग मुझे गुंडा बताते हैं, कभी शहर में जाकर मुझे कहते हैं ये उगाही करेगा, हफ्ता मांगेगा, महीना मांगेगा। कभी ये लोग मेरे कपड़ों का रेट बताते हैं, मेरी गाड़ी का रेट बताते हैं, मेरी घड़ी का रेट बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इस कन्नौर हलके में 21,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देवा एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाया है। जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है उनको आधी रात को एम्बुलेंस खड़ी मिली है, उनको उनका जीवन बचा है, उनकी जान बची है। वो परिवार आने वाली 5 तारीख को आपको जवाब देंगे कि इस एम्बुलेंस में शराब की पेटी जाती है कि मरीज जाते हैं इनके अंदर। ये लोग मुझे ईडी से डराते हैं कि भाई इस पे छापा मरवाएंगे, इसके इतने होटल हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, 19 साल की तपस्या में आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक छोटी सी दुकान से शुरू करके पहला हमारा ढाबा 2005 में खुला, आज 2024 है। इतनी लंबी परीक्षा के बाद ये मन्नत ग्रुप खड़ा हुआ है, 2 साल में नहीं खड़ा हुआ। हमने अपनी रातों की नींद गंवाई है, पसीने बहाए हैं, नेक नीति से, ईमानदारी से आगे बढ़े हैं। ये लोग मेरे व्यापार पे उंगली उठाते हैं। एक नेता मेरी गाड़ी का रेट बताता है, कपड़ों का रेट बताता है, मैं आपको बता नहीं सकता मातृशक्ति क्या क्या बताते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, आप जितना मर्जी गंदगी में जाइए, लोगों को धमकी दी जा रही है। शहर में व्यापारियों को डराया जा रहा है कि भाई जिसके फोटो देवेंद्र कादियान के साथ है उनको धमकाया जा रहा है। मेरे को स्वयं ईडी की धमकी दे रहे हैं, बच्चों की धमकी मिल रही है। ये राजनीति है। मैं बीजेपी में था, कोई ईडी नहीं थी। अब बीजेपी में नहीं हो तो ईडी है। ये चुनाव है और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से अगले 10 दिन में राजनीति का जो सबसे गंदा रूप वो आप देखोगे। मेरे ऊपर भी पर्चे कराएंगे। हो सकता है हमारी गाड़ियों में कहीं धोखेधड़ी से एम्बुलेंस के बुलाकर मरीज के बहाने जबरदस्ती पेटी रख के दिखा दी जाए। हो सकता है किसी अपनी गाड़ी पर हमारा स्टिकर लगाकर किसी शहर में किसी लाला के साथ, किसी व्यापारी के साथ गुंडागर्दी कर दी जाए। ऐसा होने लग रहा है, 1-2 जगह हुआ है। गाड़ी किसी और की, स्टिकर हमारा, और ये व्यापारियों को डराते हैं, डंडा दिखाते हैं कि भाई तुम्हारा इलाज करेंगे, हमारा भाई बन गया तो। ये गंदी राजनीति और आगे इससे भी नीचे लेवल की आएगी। इसलिए आपने चारों तरफ ध्यान से ये टाइम निकालना है। गन्नौर ने ठान लिया है, गन्नौर ने मन बना लिया है। छत्तीस बिरादरी ने अपने बेटे को रिकॉर्ड तोड़ हरियाणा में सबसे ज्यादा बड़ी जीत दिलाएंगे, ऐसा फैसला कर लिया है। इन लोगों को कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा।
इनको कोई रास्ता नहीं दे रहा। ये अपने हार के डर से कोई ना कोई नया षड्यंत्र साजिश से विवाद खड़ा करते हैं। हमारे दो साथी जिनको दूसरे देश में से गैंगस्टर से धमकी दिलवाई, एक हमारा साथी व्यापारी है गन्नौर में नामी गिरामी अंकित मल्होत्रा, उसको जान से मारने की धमकी दिलाई। दूसरा एक हमारा साथी सरपंच है घसौली से, उसको भी उसी नंबर से, उसी जगह से उसी आदमी ने जान से मारने की धमकी दी है कि इलेक्शन से दूर हो जा। कौन सी राजनीति करते हो आप लोग? मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं। ऐसे वो मुझे रोक देंगे क्या? ईडी के डर से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे ऊपर हमारी मातृशक्ति का आशीर्वाद है, इन बुजुर्गों का है। अब ईडी आए, सीडी आए, पीडी आए, हमें ये चुनाव लड़ना है और इन सबको बाहर करना है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जगह जगह पर यह कहता घूम रहा है एम्बुलेंसों के बारे में, गुंडागर्दी के बारे में, मजाकिया अंदाज में कहता है। देखिए भाई, कनागत चाल रहे कदे मन ने भी पिटवा दो नो भी कहे कनागता का तो बेरा नहीं भाई, पर वोट तो 5 तारीख ना जरूर इलाज होगा। ये जनता, गन्नौर हल्के की जनता आपको 5 तारीख को जवाब देगी। एम्बुलेंस में आपने कहा है कि भाई इसमें मरीज नहीं शराब की पेटियां ढोई जाती है, और ये बात वो स्वयं कहता है, ये नहीं किसी से बुलवाता है। और ये भी कहता है भाई वो गुंडा है, वहां पीट दिए वहां पीट दिए और मेरे को बचाओ, ये भी कहता है। ये सारी चीजें, कनागत वाली बात भी स्वयं कहता है, मैं नहीं कह रहा, वो स्वयं बोलता है। कहने का मतलब है 8.5 साल में आपके बेटे पर, आपके भाई पर सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं लगा। ना गुंडागर्दी का पता चला आपको, ना एम्बुलेंस का पता चला भी दारू ढोई जाती है, ना आपको पता चला मन्नत ढाबे पे नशा बिकता है, ना मेरी घड़ी का पता चला, ना कपड़ों का, ना गाड़ी का। लेकिन ये सब कुछ बता रहे हैं अभी सीजन में। और ये सीजन है कितनी तारीख तक है? 5 तारीख तक का सीजन है। उसके बाद ये कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता आ रहे। आज भी कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो हमारे गन्नौर विधानसभा में है। झारी गांव से प्रोग्राम शुरू किया है। कई दिन पहले दूसरे नेता आए थे, उनको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। आपने देखा जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है और जो लोग उनके लिए प्रचार करने के लिए आए हैं, वही लोग जब 5 साल पहले एमपी का इलेक्शन यहां से लड़ने आए थे, ये वही व्यक्ति है जिसने उसको हरवाया था। एक ने अपना ही बड़ा नेता हरवा दिया, दूसरे ने बीजेपी का, उसने अपना हरा दिया। दोनों पार्टियों ने इन दोनों को इनाम दिया कि भाई जो जितना गद्दारी करेगा पार्टी के साथ उतना उसको बड़ा इनाम मिलेगा। दोनों को टिकट दी। कैसी राजनीति है, कैसी ये राष्ट्रीय पार्टी है, कैसे नेता है, सबको पता है, पूरे हलके को पता है। सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री का चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कोई तो राज है, कोई ना कोई तो जाल है कि भाई आपको इसने हरवाया भी और टिकट भी दे दी। आप ये बीजेपी में चला गया था, पार्टी छोड़ दी थी, जबरदस्ती पकड़ के लेकर आए। कोई तो चक्कर है। अब वहां दिल्ली में जाकर दबाव बनाता है मेरे लिए भाषण दो। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता हलके में आए, दोनों ने कहा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो वोट काटू है, वोट काटने के लिए खड़े किए गए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई जिसके प्रचार में आप आए हो, ये तुम्हारे भी गले में फांस फंसा हुआ है, तुम्हारे गले में ये बीमारी पड़ी हुई है।
आप लोग पीछा छुड़वाना चाहते हो और इससे पीछा छूट नहीं रहा है। भाई एक आदमी उसको कैसे मदद कर सकता है जिसने उसको हरवाया हो, लेकिन वो पार्टी दूसरी में चला गया था, जब भी पकड़ लाए इसका मतलब कोई ना कोई गहरी बात है। इसलिए इस बीमारी को हटाने का काम अब गन्नौर करेगा, आपसे तो हुआ नहीं नेताजी। हमारे गन्नौर हल्के की जनता करेगी, इस बीमारी को हटाएगी। और ये दोनों एक परिवार पिछले 35 साल से, एक परिवार 40-50 साल से, दोनों परिवार दूसरे की दुकान की जूते नहीं। वो तो जब एमपी का इलेक्शन लड़ा था पिछली बार, सरेआम कहा करता भाई थारी वोटा की जरूरत नहीं है, सरेआम बोलता था, ऐसे ही बोलता था ना, थारी वोटा की जरूरत नहीं। आजकल नीचे जमीन पर लेटकर नाक रगड़कर वोट मांग रहा अपने भाई के लिए। ये परमात्मा ने उसको सबक सिखाया है, उसके अहंकार का जवाब दिया है। सबक तो सिखा दिया था 6 महीने पहले, बिल में लेकर के आया है। ये दोनों बीमारी हैं और मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, वो कृपा करके मुझे वोट काटू ना कहें। मैं वोट काटू नहीं, मैं बीमारी काटू हूं, रोग काटू हूं। मैं वोट काटू नहीं, रोग काटू हूं, रोग। और रोग हमारा एक लगा, कोना कनौरा लगा। उस नेता का भी रोग है जिसके गले मांगे तो पट रही हो, उसका भी रोग हमें काटे, उसकी बीमारी ना हमें काटेंगे। दूसरी बात, वो नेता कहते हैं कि भाई खट्टर का आदमी, कहते हैं खट्टर का आदमी है, कल न बनकर खट्टर की गोद में बैठ जाएगा। ये सवाल जगह जगह पर कहते हैं। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, 2005 में मैं कांग्रेस पार्टी में सक्रिय काम कर रहा था। 2006 में मुझे पद मिला। 2007 में मैं किसान सेल का अध्यक्ष था। 2009 में मैं जिले का अध्यक्ष बना कांग्रेस का। 2011 में दोबारा अध्यक्ष बना। 2013 में मेरा राष्ट्रीय टीम में गया और 2018 तक मैं राष्ट्रीय टीम में रहा, राहुल गांधी की टीम में। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि भाई ये खट्टर साहब की टीम है और खट्टर साहब ने भेजा है, कांग्रेस पार्टी में मैंने 13 साल लगाए। एक नीचे छोटे से पद से लेकर राहुल गांधी के पद तक पहुंचा, मेन टीम में मैं पहुंचा। बीजेपी में मैंने लगाए 6 साल। और रही बात खट्टर साहब की, भाई 2019 के इलेक्शन में आप सबकी जो इच्छा थी, जो सपना था, अगर भाई हमारे छोरे को टिकट मिलेगी, 2019 की टिकट काटी, बका के चुनाव नहीं लड़ने दिया, मदद करवाई पार्टी की। पहली बार बीजेपी जीती यहां से। दूसरी बार 2024 में आप सबको धोखा मिला। आप सब टकटकी लगाए बैठे थे कि टिकट पक्की है, इतनी मेहनत कर रखी, सब कुछ कर रखा। 2024 में हमारे को धोखा मिला, हमारी मजदूरी रखी गई। ये तो जवाब है भाई खट्टर साहब का। और दूसरी बात है, मेरे को इन दोनों पार्टियों ने, खासकर बीजेपी ने, मेरी राजनीति खत्म करने की साजिश रची। मेरे को राजनीतिक तौर पे हत्या कर दी थी। यदि ये हमारे 36 बिरादरी के हमारे काका, ताऊ, दादा उस दिन गन्नौर मंडी में नहीं पहुंचते तो मेरी हत्या हो गई थी। आप लोग यदि गन्नौर नहीं आते तो मेरी राजनीति खत्म हो गई थी। इसलिए मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं जो कह रहे कि भाई खट्टर साहब की गोद में बैठ जाएगा। मुझे खड़ा किया है, मुझे जिंदा किया है हमारे बुजुर्गों ने, इनका ताऊ दादाओं ने। इनका अधिकार है, ना मैं बीजेपी का ना मैं कांग्रेस का। जहां हमारे बुजुर्ग कहेंगे, जहां 36 बिरादरी कहेगी, गन्नौर का वही अनाज मंडी का मैदान होगा, वहीं फैसला होगा छोरा जाओगा कि थे। वहीं से फैसला करेंगे
मारे काका ताऊ दादा, मारी काकी ताई, वही मंडी होगी, 36 बिरादरी के लोग होंगे और वहां से फैसला दिया जाएगा। भाई छोरा न्यून जाएगा कि न्यून, वहां से फैसला होगा। दूसरा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे, निवेदन है। देखो इन्होंने क्या प्रचार फैला रखा है। मैं तो 17 साल हो गए इस राजनीति में, एक ही बात सुनता रहा हूं, खासकर किसान परिवारों के बारे में, कि बोला भाई ये कदे भी इकट्ठे नहीं जाते। ना ना ना, कोई ये हमारे बारे में प्रचार फैला रखा है कि भाई इनकी वोट इकट्ठी को ना जाती किसाना की, काका उड़े गिरेगा और ताऊ दूसरी जगह गिरेगा। ये हमारे बारे में एक इन्होंने कहावत बना रखी है, भाई ये किसान इकट्ठे को ना जाते। मैं बुजुर्गों से ये निवेदन करना चाहता हूं, हमारे काका ताऊओं से, कि भाई यह छोटी मोटी यदि बात हो, इस चुनाव में इस बात ने खत्म कर दो सारे। पहली बात तो मैंने लगता नहीं, लेकिन जो ये प्रथा चला रखी है, जो कहते आए कि भाई ये तो आधे नून जाग रहे, ईब के ने मौका हाथ लग रहा है, कट्ठे हो लो, दोनों थारी सीध मारे, दोनों सीध मारे है ना, ईब के ना दोनों थ्यारे है, थागे ना दोनों, इसलिए चूकड़ा नहीं है, चूकड़ा नहीं है। जो भाई कई बार सरपंची के इलेक्शन में को सब पहले नंबर पे आ जा, को दूसरे पे, को तीसरे पे, या को भाई सरपंची के चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हो, भाई मैं भी लड़ूंगा, आजकल ऐसे नौजवानों को ये दूसरी पार्टी के लोग पकड़ रहे हैं, कह रहे भाई तेरी सरपंची का जुगाड़ हम करा देंगे, हमारे तो इतनी वोट्स हैं, तू हमारे आड़े की गिर दे। ये दोनों चीजों में आपके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, या कोई साथी पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आया है, इस चुनाव में सारी बातें ना भूल जाओ। 10 दिन खातर, 10 दिन खातर ये सारी चीज भूल जाओ। और भाई जो से ये दोनों थ्यारे है ना, इस बात की ख्यास कर लो, बस दोनों थ्यारे। आपके गांव में चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आए, चाहे कांग्रेस के नेता बड़े आए, चाहे बीजेपी के, सारा भाषण सुनो, बढ़िया दूध पियाओ, बर्फी भी खुआओ, सारा भाषण सुन के एक बात कह दो, चौधरी साहब इब के ना हमारा दोनों थ्यारे तो हम ना अपने हिसाब से चलने दो। कह दोगे ना, नु कह दियो हाथ जोड़ के, आगे इब के ना पहली बार दोनों थे हैं 40 साल में, मुश्किल ही सूत माई, इब के ना माम ना अपने हिसाब से चलने दो। भाषण सुन लो, बता दियो छोरा मारा है, हम जीत कहेंगे, उड़े जाओगे, चिंता करने की जरूरत ना है, आमने खड़ा करे है, मारे कहे दे चल लगा, कोई खट्टर खट्टर का रोड़ा नहीं अड़े, मारा छोरा है। लेकिन इस चुनाव में हमने यू काम करना है जो उनसे बताया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति इतने पसीने सबको आए हुए हैं, देरी से पहुंचा, ये अपना लड्डू खा गए। और इस बात का ध्यान रख लियो, कौन सी बात आई थी, मेन बात यह है, 5 मिनट अगले की सुनो, बाद में नहीं कहने भाई के ना